अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अभी उठे हमारे शेर। शेर पहले घास फूस नहीं, पहले मांस मच्छी। कैसा बना? और ये तो कुछ मायने रखता ही नहीं आपके लिए अभी आज की तारीख में तो था इसको एक निकालो टाइम, किसमें? उसमें डिप करके खाओ। एक टाइम था ये बहुत मायने रखते थी चीज। रात को 2 बजे भी भूख लगी ना तो यही चीज आती थी पार्सल में। आज कुछ मायने नहीं रखता। आज चाहिए एकदम मसालेदार खाना, सुबह सुबह पेट भर के नाश्ता और एकदम तगड़ा तगड़ा खाना। डाइट के नाम से बिल्कुल भी जिंदगी बेकार है आज की। और पहले सिर्फ और सिर्फ जिंदगी डाइट से ही होती थी। क्या बोल कुछ? सही बोल रहे हो आप। अरे बेशरम, तो डाइट कर। कब करेगा डाइट स्टार्ट तू पूरा? ये तो आज मैं शौक के लिए बनाई, खाने के लिए कि अच्छा लगता है ना अपने लोग को सबको खाना, इसलिए। और पहले तो कंपलसरी मेरे को बना। नमक है थोड़ा सा कम है। अबे बहुत नमक है उसमें। और अभी वो माइक्रोवेव में गरम करी तो और ऊपर का क्रंच हो गया वो। हाँ बट अच्छा बना ना ये बार, बहुत टेस्टी बना। चाय देखना यार अमीन, थोड़ा सा वो दूध, भी तो एकदम अमूल दूध का डब्बा थोड़ा बचा था तो मैं बोली भाई थोड़ा सा धो के ले लेती हूँ क्योंकि गाढ़ा दूध रहता है। एक तो गोल्ड भी है ना तो मस्त हो जाएगा। तो वो चक्कर में मैंने काम कर लिया अपना खराब। कड़वी हो गई चाय, दूध हो गया कम। कोई बात नहीं, जुगाड़ू। कड़वा चीज अच्छी होती है ना बॉडी के लिए, है ना। चल अब तू खा ले जल्दी जल्दी और फिर मेरे को बनाएगा हुक्का, ठीक है। रात के डिनर में मैंने इतने सारे कबाब बना के रखे थे यहाँ पे, पूरा पैन भर के कि रात को हो जाएंगे। और मैं किचन क्या कर लेती हूँ रात को ही क्लीन। लेकिन अली के दोस्त की वाइफ को खाना था मेरे हाथ का कुछ ना कुछ, तो फिर मैंने बोला ठीक है, बोला मम्मी मैं कबाब ले जाऊँ। मैंने बोला मैं सोचा था कि आप दाल गोश्त बनाएंगे कबाब बनाएंगे तो मैं ले जाऊँगा, तो मैंने ठीक है ले जा। अब फिर से मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं बोली चलो ठीक है ना, कोई खाता है शौक से तो अच्छा लगता है ना। तो जस्ट अभी मैंने डस्टबिन की सारी सब निकाल के कचरा रख दिया बाहर, सारे किचन का सब पसारा सब ले ली वहाँ पे धोने के लिए। बस अभी कर लेती हूँ क्लीन और पैन को फिर से खाली कर दिया है। इसको अभी फिर से मुझे बनाना पड़ेगा कबाब। और अमीन गया नीचे, अली भी गया उसके दोस्त को कबाब देने। अब मैं सब किचन वगैरह क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं अमीन से मस्ती कर दी कि तू मुझे हुक्का बना के दे। मैं अभी आजकल ज़्यादा हुक्का भी नहीं पीती हूँ, खुद का दिल होता है तो ठीक है, ऐसे भी आजकल मेरा दिल भी ज़्यादा नहीं होता है। चलो ये सब काम करती हूँ और फिर मूड होगा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, अगर मूड हुआ तो बनाऊंगी और कुछ अच्छी मूवी वगैरह लगा के देखती हूँ। थोड़ा सा आधा 1 घंटा अकेले वक्त बिताना, मैंने बताई ना सबसे बेस्ट है। ना तो किसी गिबतों में रहते हैं, ना तो किसी टेंशनों में नहीं रहते, और ना तो अपन किसी अपना अच्छा वक्त किसी को देते हैं, है ना। हुक्का तो नहीं बनाई, हाँ पर कॉफ़ी बनाई। ये लिया मैंने अभी अपने लिए कॉफ़ी, थोड़ा कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम फील हो रहा है और मेरे विंडो से ना हवा बहुत अच्छी आती है। और मेरे एक सोफ़े पे मैं बैठी हूँ, एक सोफ़े पे मेरी बेटी आराम कर रही है। बच्चे तो अभी तक आए नहीं ऊपर से, और साथ में थोड़ा टाइम पास करने के लिए पिस्ता ली हूँ और देख रही हूँ मैं अपना ब्लॉग। मैं सिर्फ अपना ब्लॉग देखती हूँ या फिर कोई फॉरेन कंट्री का, ईरान का, वहाँ का जो कुकिंग का चैनल्स रहते हैं ना उन लोगों के, बहुत सालों से जिनके फॉलो करती हूँ वो देखती हूँ। या फिर कोई ऐसे टूर, जैसे टूर बहुत सारे जगह पे जाते हैं ना, बर्फीली जगह पे कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे वहाँ पे ये वीडियोस व्लॉगिंग करते हैं, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो थ्रिलर वाले, तो वो देखते रहती हूँ। तो अभी थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई इसलिए क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है, अपसेट सा हो रहा है या पता नहीं, और ठंडी ठंडी हवा आ रही तो मन हो गया कॉफ़ी पीने का। हालांकि खाने के बाद कॉफ़ी पियो तो ज़्यादा बेटर है, बट कैसे कोई है कोई नहीं, सुनसान सूना आराम से वक्त अपना अपने अपने साथ बिताओ। और इसीलिए ना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना वक्त अपने साथ बिताते हो ना तो नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हालांकि ज़िंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ अल्लाह ने डाली है, पर कोशिश आप जो चीज़ की ज़्यादा करोगे तो वो चीज़ आपके लाइफ में ज़्यादा होगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेगेटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखूँ। तो वही चीज़ मैं फ़ील करती हूँ, वही चीज़ आपको बताती हूँ।
और खाना अच्छा अच्छा बनाती हो तो आप लोगों के साथ शेयर करती हो। चलो फिर मस्त अच्छा वक्त के साथ आप और हम, और एक कप कॉफ़ी, और साथ में हमारी पीनू। मेरी ऐसे ही आजकल होती है, अचानक में तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि पूछने की बात नहीं है। रात भी ऐसे ही हुआ है, पूरी रात मेरी आंखों में गुजर गई। एक सेकंड के लिए भी मैं आंख नहीं बंद करी हूँ, ना एक सेकंड के लिए मैं सोई हूँ। अब सुबह हो गई तो इसलिए अभी थोड़ा मूड हुई और पानी वगैरह पीती हूँ। और जुम्मा है आज, तो दिल चाह रहा कहीं दरगाह जाकर आऊँ। पता नहीं क्यों एक अजीब सी होता है ना दिल में, एक अजीब सा कुछ सिक्स सेंस अपना बोलता है। और मुझे तो होता है, बहुत बार होता है। पहले मैं इसको इतना नोटिस नहीं करती थी, अब करती हूँ नोटिस। तो आँखों में मेरी पूरी रात आँखों में गुजरी है। फ़िलहाल सोई नहीं, इसके लिए तबीयत नहीं ख़राब हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी तो वही सुबह के सब रूटीन काम, नाश्ता, घर का किचन का काम, बच्चों का काम, और आज तो जुम्मा है तो आज एक्स्ट्रा काम। तो मैं देखती हूँ क्योंकि मेरा दिल तो चाह रहा है दरगाह जाने। तो सुबह सुबह अल्लाह का नाम लेके उठी तो हूँ, इंशाल्लाह भी आगे देखते। मेरा नारियल पानी, सब्जी के बीज और गोंद कतीरा, और मेरे अमीन ने मेरे लिए कुछ लेकर आया। मेरे को बोलते हैं ये पीना आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पसंद है ना ये सब चीज़। तो मैंने बोली क्या है, तो बोला आप देखो आपको अच्छा लगेगा। ये मैं ऐसे लेके दुकान से पी थी लास्ट टाइम भी, पर मुझे इतना पसंद नहीं आया था। और इतनी दुनिया भर की कॉस्टली चीज़ें रहती है ये। हाँ, ये नारियल का पानी, और इसके अंदर ऐसे बस फॉर्मेलिटी के नारियल के टुकड़े दिखाए जाते हैं। और ये क्या है, ये कौन सा, ये ग्रेप्स के शायद 20% ऑफ। इसमें सब्जी की बीज है। मेरे को बोलता आपको पसंद है ना ऐसे ड्रिंक, तो आप ये पिया करो, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बट ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि नेचुरली ये बीज भी भिगा देती हूँ, गोंद कतीरा भी भिगा देती हूँ, और इसमें बिल्कुल ज़ीरो शुगर के बराबर शुगर रहती है। तो बेस्ट है ये। ठीक है, ये बच्चे ने लाया इतने प्यार से, थैंक यू। माशाल्लाह घर का सब काम हो गया। किचन का थोड़ा सा बाकी, वो भी इसलिए क्योंकि पकाऊंगी फिर किचन गंदा होता है, तो मैंने बोला वो साथ में कर लूँगी, गैस वगैरह। बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा है। और आज तो ऐसा हो गया कि सब नीचे से सोफ़े के नीचे ये वो इतना डस्ट था, इतना गंदगी थी। तो मैं जब मेरा मूड हो गया, 4-8 दिन हो या 1 महीना, उसको निकालती हूँ फिर सब क्लीन करती हूँ। तो आज तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर भी वो सब चीज़ें जहन में आ गई, तो फिर करके ली सब साफ़ सफाई। और अभी मेरे लिए नाश्ता बनाई, 2 कबाब बनाई, 1 पाव गरम करी, और 1 कप बनाई चाय। और यहाँ पे बच्चे चले गए नमाज के लिए। फिर मैं बोली लेट हो गया, क्योंकि लेट मतलब नमाज का टाइम बराबर है, पर मेरा नाश्ते का टाइम लेट हो गया, क्योंकि पूरी रात जगी हुई थी। फिर उठ के फिर काम में लग गई, नहीं तो फिर वो डल में कैसा होगा, सब चीज़ें इग्नोर होती है, काम भी फिर पोस्टपोन होगा, तो सब चीज़ें मतलब गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए पहले सब वो करी, खाने की सब निकाली। आज ऐसे मैंने देखा सूरत में मोस्ट ऑफ जुम्मा के दिन हर घर में उधर दाल चावल बनते हैं, और अपने यहाँ महाराष्ट्र में हो या फिर दूसरी बहुत सी जगह पे मैं देखती हूँ दाल गोश्त बनाते हैं, पर वहाँ सादी दाल बनाते हैं गुजरात साइड में। तो मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ इसी टाइप का थोड़ा सा वेज के साथ कॉम्बिनेशन करके दाल चावल बनाऊँ, और साथ में थोड़ा सा कुछ बना लूँ। सोच के फ्रिज में से सब निकाल के किचन में रखी हूँ। और 1 किलो ककड़ी मेरी पूरी पीली पड़ गई, क्योंकि ठंडी थी, अभी खा नहीं पाए। और अभी आज भी मेरी नज़र पड़ी तो ख़राब, मतलब पीली पड़ गई। तब उसको डाल दूँगी डस्टबिन में। और वेजिटेबल जो है थोड़े बहुत उसमें से निकाल के कुछ तो कुछ बनाती हूँ, और बनाती हूँ अच्छे से दाल चावल। सोची हूँ, अब आगे पता नहीं, फिर पल पल में मूड चेंज होते रहता है। और करती हूँ नाश्ता। कुछ मन नहीं कर रहा आज मेरा कुछ करने को। हालत देखो, लग रहा है ना वो हॉस्पिटल में बीमार लोगों को झबला पिना के बिठाते, वैसा ही ना। हाँ सेम है, फील भी आप वैसे ही करना मुझे जब देखोगे। अमीन जो लाया है, मेरा दिल कर रख, दाल चावल सोची थी बनाने, वो भी नहीं बनाई। कुछ अली जरा ओपन करना, ओपन भी नहीं हो रहा मेरे से। हाँ हो गया, कर दिए।
खुशबू तो ऐसे ग्रेप जैसी आ रही है। बहुत अच्छा, खट्टा मीठा है और वो सब्जी के बीज है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। पीड़ा अली भाई लेके आए हैं नहीं? क्या कर रहा, अभी भर के आता तो भर के आ जा। हाँ? मेरी गाड़ी धोखा दे रही है मुझे, क्या करोगे। अब वो बुलेट में भी यूज़ नहीं करते तो वो भी ऐसी पड़ी है, तो अब उसको धक्का मार के चालू करना पड़ेगा क्योंकि यूज़ ही नहीं करते कोई। पड़ी है, ये घर में रहते 3 आदमी, 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ लेके बैठ पड़े लिए, तो क्या करें, ऐसा ही होता है। इसीलिए ना एक ही रखने का, सब बराबर ध्यान भी रखेंगे और बराबर चीज़ों का यूज़ भी होता है। क्या करें, अभी ये सोच बहुत बाद में आई है, बहुत लेट हो गया सोच आते आते। जैसे मैं आपको बता रही थी कि कबोर्ड सब पलंग सोफे हटा के झाड़ू मारे, अब इसको हटा के सरका झाड़ू मारे सब करे, फिर सरका के रख दिया। मैं सोची कि कुछ कपड़े निकालूं और पहनूं, जैसे इसका डोर खुली धड़ 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 धड़। अब डबल काम, एक तो ऐसी आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, उसमें ये एक्स्ट्रा काम। फिर से अभी सब इस्त्री के कपड़े गिर गए नीचे, ये पूरे खांचे से गिरे हैं नीचे, तो इसको अब से फिर से तय करती हूँ और इसको रखती हूँ। और किचन में मैंने सब कब से निकाल के रखी हूँ बनाने का खाना, पर ज़रा भी मेरा मन नहीं कर रहा है। कपड़े तो सब रख दी घड़ी करके अच्छे से, और जुम्मा है तो मैं कई सालों से जुम्मा के दिन वाइट कपड़े ही पहनती हूँ। तो फ़िलहाल तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से दिल तो नहीं चाह रहा, पर ये कैसे खादी के ऑफ वाइट कलर के कपड़े हैं और थोड़ा सा डिज़ाइनर दुपट्टा है, तो मैं सोच रही यही पहन लूँ। जाना तो है दरगाह, बहुत दिल कर रहा है, तो कैसे करूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अमीन होता तो रास्ता निकाल देता है, क्योंकि अमीन हर कदम पे मुझे रास्ता दिखाता भी है और हाथ पकड़ के ले भी जाता है। वो क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, बस बहुत दुआ है मेरी बच्चों के लिए, लेकिन अमीन बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा। ये कब से मैं निकाल के रखी हूँ दाल चावल, और ये निकाले थे मैंने आलू परवल जो सूखे फ्राई करने, और ये ककड़ी जो है पीली पड़ गई तो इसको भी फेंकना है। कड़ी पत्ता कोतमीर टमाटो ग्रीन चिल्ली सब निकाली हूँ, पर हिम्मत ही नहीं हो रही यार पकाने के लिए। घर में थोड़ा सा रखा हुआ भी है, जैसे कि हमस कल बनाई थी तो अमीन बोला था मैं खाऊंगा, तो है वो खा लेगा। थोड़ी सी दाल चावल भी रखी हुई है। कुछ चीज़ें छोटी मोटी जो है वो मैं नहीं भी शूट करती हूँ, पर टाइम पे बनाना पड़ता है तो बना लेती हूँ। थोड़ा सा तो रखा हुआ है, लेकिन मैं सोच रही थी कि फ्रेश बनाऊँ, इसको मस्त फ्राई करूँ दाल चावल के साथ। दिल तो इतना मेरा चाह रहा था, तो तबीयत जवाब दे रही है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे, हिम्मत नहीं हो रही है। पर हिम्मत हारेंगे तो दुनिया अपनी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अपनी दुनिया अपनी हिम्मत है, अपन खुद है। तो थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट, अगर हो गया तो करूँगी, नहीं होता आज के दिन थोड़ा सा स्किप करूँगी पकाने को। देखते फिर, ज़िंदगी है तो चलना तो है, रुक कर चलना है, थम कर चलना है, या फिर थोड़ा देर बाद चलना, पर चलना तो है जब तक ज़िंदगी है तब तक। आराम तो नहीं करी। हाँ ये है किचन, गैस पूरा सब क्लीन करके साफ़ सुथरा कर ली। सोच रही सब करके फिर नहा लूँ। कपड़े तो जैसे मैंने निकाल लियो, खाने का जो पकाने का था सब सामान उठा के रख दी है। थोड़ा खाना आज के दिन चल जाएगा और थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो देखते, क्योंकि मैं रेडीमेड बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको बताई थी मॉल से, पराठे हैं और उसके साथ में सीख कबाब से होते या फिर मोमोज होते, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रेंच फ्राइज है, पोटैटो चिप्स है, तो वो सब रखती हूँ मैं लाकर। तो ऐसा कुछ रहेगा तो थोड़ा वो कर लूँगी, या फिर कुछ एक आध चीज़ ऑर्डर कर लेंगे बाहर। तो भी जाती हूँ, नहा के थोड़ा फ्रेश होती तो माइंड भी थोड़ा फ्रेश लगेगा। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कबाब बने थे तो अली लाके खाया था पाव, तो उसको चावल थोड़ा नहीं खाएगा जब तक उसको पेट नहीं भरता। तो ये दाल चावल रात को बने थे, तो अभी मैं निकाली हूँ अपने लिए दाल चावल, और फुल गरम है क्योंकि गरम करके लाई हूँ।
और ये बाज़ार की ही मिर्ची रहती है, पर मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू निचड़ी हूँ। और मीठे के लिए लिया है श्रीखंड और बिस्लेरी की एक बॉटल। ये बैठी हूँ खाने के लिए और नहा धो के माशाल्लाह माइंड मेरा एकदम फ्रेश लग रहा है। चेहरे से भी लग रहा है ना थोड़ा सा फ्रेश, ऐसे फील तो हो रहा है मुझे फ्रेश। थोड़ा बहुत खाना खाते और माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि ये खाने का चीज़ जो फंडा है ना, ये अमीन ने सिखाया है मुझे कि खाली दिमाग होता है ना मम्मी तो चिड़चिड़ा मचता है, अच्छा नहीं लगता है फिर। तो खाना खाओ ना तो माइंड में स्टेबल हो जाता है और सब चीज़ें फिर अपने को अच्छी लगने लगती है। तो इसीलिए खाने को कभी भी अवॉइड मत करो। और जैसे कि अमीन की दोस्त थी अर्शिया, वो मेरी भी दोस्त थी, तो उसने भी एक बात हमेशा बताई कि खाली चाय आंटी कभी नहीं पीना। इसीलिए आप देखते हो उस दिन के बाद मैंने कभी खाली चाय नहीं पी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाऊंगी। ऐसे भी मुझे रात की बची हुई खिचड़ी पुलाव सब तो चाय के साथ अच्छा ही लगता है, बट वो चीज़ें जो क्या होता है ना, यंगस्टर जो है और ऐसे सब फील्ड में जो रहते हैं ना, उन लोगों को बहुत मालूम रहता है, क्योंकि उनको ये सब चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। क्योंकि उनको अगर ये ध्यान नहीं रखो तो बेचारों को काम नहीं मिलता है, क्योंकि स्ट्रगल आपको पता है कितने लोग बच्चे जो है स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो अर्शी तो क्या खैर मेरी दोस्त है और माशाल्लाह वो भी अच्छे काम में लगी ही रहती है। तो घर की बात ही तो उसने बताया था कि कभी वो भी चाय के साथ कभी कुछ नहीं रहता, जाके बिस्किट लेकर आती थी। तो वही चीज़ मुझे भी अच्छी लगती है। तो और ये अमीन का है कि खाली पेट कभी नहीं रहना, कुछ ना कुछ खा लेना। चाहे आप गुस्सा हो तो खा के गुस्सा करना, चाहे आप अच्छे मूड में हो, खुशी से भी कभी कभी भूख नहीं लगती है तो भी बोले खाना। तो आप भी चाहे जैसा भी मूड हो, खाना अवॉइड मत करना कभी। हाँ, दाल चावल बिस्मिल्लाह। मिर्ची टेस्ट करो क्या? ओहो, नींबू डाला तो मज़ा आ गया। मेरा नींबू मिर्ची खाने का रील वील भी देखते रहा तो बाजी बोलते तीखा तो खाते नहीं हो, इतनी बड़ी बड़ी मिर्चियाँ खा के बताते हो। मैं बोली वो तो फीकी वाली मिर्ची होती है। अभी ये भी देख के बोलेंगे मिर्ची तो खाते हो दाल चावल के साथ। सच्ची बहुत अच्छा लग रहा खाना खा के माशाल्लाह।